एक घने जंगल में बब्बू नाम का एक बहुत बड़ा और घमंडी हाथी रहता था। बब्बू हमेशा अपनी ताकत और बड़े आकार पर इतराता था। एक दिन बब्बू जंगल के रास्ते से जा रहा था और उसने रास्ते में चिंगू नाम के एक छोटे से पर बहुत चतुर चूहे को देखा। चिंगू अपने बिल की मरम्मत कर रहा था। बब्बू जोर से हंसा और अपनी सूंड ऊपर उठाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, ये छोटे से जीव, तू कितना तुच्छ है। मैं चाहूं तो एक पल में तुझे कुचल सकता हूं। चिंगू डरने के बजाय मुस्कुराया और बोला, हाथी भाई, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बलवान हो, लेकिन याद रखना, आकार से ज्यादा जरूरी अक्ल और समझदारी होती है। बब्बू को गुस्सा आ गया। क्या? तू मुझे ज्ञान देगा? मैं तुझे दिखाता हूं। उसने अपनी सूंड से एक पेड़ की मोटी डाली तोड़ी और चिंगू के पास फेंक दी। चिंगू चुपचाप अपनी जगह से हट गया और बोला, ठीक है हाथी भाई, आज रात को जब तुम सो रहे होगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक छोटा सा जीव भी क्या कर सकता है। बब्बू ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए आगे बढ़ गया। रात का समय रात हुई। बब्बू हाथी भरपेट खाकर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। वह इतना भारी था कि जमीन हिल रही थी। चिंगू चूहा चुपके से बब्बू के पास आया। उसने सीधे बब्बू की सूंड के अंदर बिल्कुल ऊपर की तरफ कुतरना शुरू कर दिया। जैसे ही चिंगू ने कुतरा, बब्बू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सूंड में हजारों सुइयां चुभ गई हों। वह घबरा कर उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मेरी सूंड, ये क्या हो रहा है? वह अपनी सूंड को जमीन पर मारता, हिलाता, पर दर्द कम नहीं हो रहा था। चिंगू तो अंदर बैठा मजे ले रहा था। जब बब्बू दर्द से लगभग रोने लगा, तब चिंगू छींक मारकर बाहर निकला और बोला, हाथी भाई, कैसा लगा? न तो मैं तुमसे लड़ सकता हूं, न ही तुम्हें जोर से धक्का दे सकता हूं, पर देखो, मेरी छोटी सी हरकत ने तुम्हारे पूरे शरीर को हिला दिया। बब्बू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, ओह छोटे चिंगू, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है कि किसी को भी उसके आकार या ताकत के आधार पर कम नहीं समझना चाहिए। उस दिन से बब्बू हाथी ने घमंड करना छोड़ दिया और वह और चिंगू पक्के दोस्त बन गए। कहानी की सीख: घमंड करना अच्छा नहीं होता। ताकत और आकार से ज्यादा जरूरी विनम्रता और समझदारी होती है।